सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। 250 से ज्यादा बांग्लादेशियों को हाथों में हथकड़ियां पहना के ढाका में उतार दिया गया है। भारत के गुजरात के जो राज्य है दोस्तों, वहां से 250 बांग्लादेशियों को डिटेन किया गया था और बांग्लादेश के अंदर में ढाका शहर में उनको प्लेन के माध्यम से भेजा गया हाथों में हथकड़ियां पहना के। तो ये क्यों किया? ये इसलिए किया दोस्तों, एक मैसेज पास करने के लिए कि भारत के अंदर में बांग्लादेशी अगर इलीगली घुसने की कोशिश करते हैं या जितने भी राज्य हैं भारत के बीजेपी एनडीए शासित राज्यों से, उनको पकड़ पकड़ के डिटेन करके खदेड़ के भेजा जाएगा बांग्लादेश। इन लोगों का मंसूबा क्लियर है दोस्तों। भारत के में 60 साल से ऊपर हो गए कांग्रेस की सरकार को, कभी भी बॉर्डर फेंसिंग पूरी तरह से नहीं की थी। आपको बता दूं कि भारत सबसे बड़ा अगर बॉर्डर किसी के साथ में शेयर करता है तो वो है बांग्लादेश के साथ में। खुली तरह से दोस्तों बॉर्डर को छोड़ दिया गया था, जहां से इलीगल बांग्लादेशी आए दिन घुसे जा रहे थे। और जितने भी बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं वहां पे डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है आज की दौर में। सबसे इंपैक्टेड राज्य अगर किसी की बात करें दोस्तों तो असम, वेस्ट बंगाल, बिहार के कुछ जिले और साथ में झारखंड बुरी तरह से दोस्तों इंपैक्टेड है आज की डेट में इलीगल बांग्लादेशियों के वजह से। भारत के दूसरे राज्यों में इनके ऊपर में कड़ा एक्शन होते हुए हमें दिख रहा है। भारत की केंद्रीय सरकार ने ठान लिया है कि इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पकड़ पकड़ के बॉर्डर के उस तरफ ढकेल के फेंका जाएगा। और हमारे बीएसएफ भी आज की डेट में बड़ी ही मुस्तैदी थे दोस्तों, अपनी ड्यूटी निभा रही है। इलीगल बांग्लादेशी जहां भी उनको दिखाते हैं तो उन सबको पकड़ के सर्विसिंग करने के बाद में धक्के मार के फेंका जाता है उस पार में, ये कहते हुए कि अगली बार दिखे तो सीधा हर हर महादेव कर देंगे भाई। और यही होना चाहिए। आपको बता दूं, अभी दिल्ली के अंदर में जो डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है उसके खिलाफ भी कई पॉलिटिकल पार्टियों के पेटों में दर्द शुरू हो चुका। आम आदमी पार्टी ने आके वहां पे जो 2-4 दिन पहले जंतर मंतर में नौटंकी की थी कि झुग्गी झोपड़ियों को बीजेपी की सरकार तोड़ रही है, गरीब लोगों का अपने घर छीन रही है। तो सच्चाई यह है दोस्तों कि इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने इंडियन रेलवे के पास में जितनी भी इलीगल झुग्गी झोपड़ियां बनाई थी, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पे रेखा गुप्ता की भाजपा की सरकार ने एक्शन लेते हुए उन सबको तोड़ा है। दिल्ली के अंदर में दोस्तों जितनी भी इलीगल झुग्गी झोपड़ियां हैं उन सबको तोड़ा जा रहा है और लोगों को उसके अगेंस्ट में बहुतों को घर भी दे दिया गया है, लेकिन वो अपने घर नहीं जा रहे हैं, घर को रेंट पे चढ़ा रखा है और कह रहे हैं कि हमें अपना काम हम यहां करते हैं, 30 किलोमीटर दूर हमें घर क्यों दिया है, हम कैसे आना जाना करेंगे। तो भाई घर मत लो ना। आपको बता दूं, भारत के अंदर में काफी ऐसी एनजीओ हैं जो इनको वकील मुहैया करा के बांग्लादेशी और रोहिंग्या को जो डिपोर्ट किया जा रहा है उसके खिलाफ भी कोर्ट में केसेस लगा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम कोर्ट से ऑर्डर ले आए कि भारत की सरकार इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को धकेल के उस तरफ ना फेंके। आपको बता दूं, अमेरिका से जब इलीगल तरीके से घुसने वाले भारतीयों को हाथों में हथकड़ियां पहना के जब भेजा गया था भारत में, तब हमारे देश के इंडिया अलायंस वाले जितने भी नेता हैं ऑपोजिशन वाले, वो सब भिंडी रोना रो रहे थे कि देखो भारत की इज्जत को तार तार कर दिया अमेरिका ने, ऐसे कैसे भारतीयों को भेज सकते हैं। भाई इलीगल तरीके से घुसे थे, तब भी मैंने कहा था कि बहुत बढ़िया किया अमेरिका ने। इलीगल का मतलब ही होता गैर कानूनी तरीके से तुम किसी देश के अंदर में घुसोगे और सोचोगे जमाई जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, तो कुछ राज्यों में मिलता है आज की डेट में भारत में। वोट बैंक की तरीके से इनको जमाई समझ के पाला जाता है और जिन जिन राज्यों में इनकी बहुसंख्यक हो चुकी है दोस्तों, वहां पे क्राइम रेट इस तरीके से बढ़ा है कि वहां के स्थानीय लोग परेशान हो चुके हैं। खैर, ये एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है दोस्तों। मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं, छोटा सा आपको बता दूं कि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री कैसे है। ये ऐसे ही नहीं आ जाते, इनको सिस्टमैटिकली भारत के अंदर में घुसाया जाता है। जितने भी नेबरिंग स्टेट्स है वहां पे इनके हजारों लाखों ऐसे एजेंट्स हैं दोस्तों जो इनको भारत में घुसाते हैं।
इनका एक रेट लिस्ट होता है, प्राइस लिस्ट होता है दोस्तों, मेन्यू होता है कि तुम भारत में कितने लोगों के साथ में घुसना चाहते हो। अपने फैमिली के 3 लोगों के साथ में घुसना चाहते हो तो इतना प्राइस है, 5 लोगों के साथ घुसना चाहते हो तो इतना प्राइस है। अगर तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके इतना प्राइस होंगे। एक बार वो यहाँ पे आ जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, इनको पैसे दे देते हैं, तो इनको सिस्टमेटिकली बताया जाता है कि तुम यहां से ट्रेन पकड़ो और यहां से उस राज्य में जाओ और वहां पे जाके इस इलाके में तुम बस जाओ, वहां पे तुम्हारी सारी अरेंजमेंट हो जाएगी। तो यहां तक का पूरा नेक्सस है। आपको पता है अमेरिका के अंदर में जितने भी इलीगल मैक्सिकन्स घुसते हैं, इलीगल घुसने की कोशिश करते हैं अमेरिका के अंदर में, वहां पे भी एक बहुत बड़ा कार्टेल है। एक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और एक है दोस्तों ड्रग कार्टेल। वैसे ही भारत के अंदर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी बहुत बड़ा एक मॉड्यूल ऑपरेट हो रहा है आज की डेट में। उसके खिलाफ भारत की सरकार, एनएसए, सब हर एक डिपार्टमेंट पूरी तरह से उसको क्रैक कर रही है। और जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, पूरा इनका जो नेक्सस है पूरे भारत के अंदर में फैला हुआ, उन सबको पकड़ा भी जाएगा। उनकी प्रॉपर्टियों को दोस्तों कुर्की भी की जाएगी, उनकी प्रॉपर्टियों को तोड़ा भी जाएगा, बुलडोजर एक्शन भी होगा। और मैं सरकार से कहता हूं उनके परिवार वालों को भी ऐसी सजा मिले ताकि आने वाली 7 पीढ़ियां इनकी कभी गलती से भी भारत विरोधी काम करने के लिए ना सोचे। ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है सीधे सीधे। आपको बता दूं दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी जी की सरकार में बंगाल के खुद के लोग इतना कहते हैं कि भाई आज की डेट में वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गई। सिर्फ खाते में इनको 27%, 30% जो आंकड़ा दिखता है ना, वो सबका सब इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याज हैं। आज की डेट में जो खेल खुल रहे हैं, वहां पे हंस खुल रहे हैं, पल रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज कर देते हैं। फिर वहां पे जो स्थानीय लोग हैं वो माइनॉरिटी में आके सस्ते में अपना खेत घर सब कुछ बेच बाच के वहां से पलायन करने पे मजबूर है। उनकी बहू बेटियों दोस्तों सेफ नहीं है। ये हमने मुर्शिदाबाद में हाल ही में जो दंगे हुए थे वहां पे देख लिया था कि किस तरीके से 700 से ज्यादा परिवारों को लूटा गया, उनके घर में डकैती की गई। किसी के पास कुछ सोना बचा हुआ था तो वो छीन लिया गया, पैसे छीन लिए गए दोस्तों, उनका घर जला दिया गया और हिंदू वहां से पलायन होने पे मजबूर हो गए थे। मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सबको पता है। अभी थोड़े दिन पहले क्या एक्शन हुआ उन पे? कुछ एक्शन नहीं हुआ। नाम के लिए वहां पे थोड़े बहुत लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था वहां की वेस्ट बंगाल की पुलिस के द्वारा। बाकी सब तो पता ही है हमें क्या हुआ था, कोर्ट में जाना पड़ा था हिंदुओं को आखिरकार। तो झारखंड में भी आज देखिए ऑपोजिशन दूसरी हेमंत सोरेन की पार्टी है। फिर असम के अंदर में हेमंत बिस्वा शर्मा ने काफी हद तक दोस्तों कंटेन करके रखा है। और सिर्फ कंटेन करने से नहीं होगा, ये हेमंत बिस्वा शर्मा डे 1 से जानते थे और अब उनके ऊपर में आए दिन एक्शन होता है दोस्तों। जितने भी इलीगल बांग्लादेशी है, धुबरी डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में 80% जितने इलीगल बांग्लादेशियों का कब्जा है। ये हाल हो चुका है कि एआई कौन सा है, बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी थी दोस्तों, एआईडीयूएफ के कुछ नाम है उसका, वो उसके राज्य में इतने इलीगल बांग्लादेशी वहां पे बसे थे उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में कि आज उसको ही धोखा दे दिया इलीगल बांग्लादेशियों ने। और वहां पे कांग्रेस के जो नेता है लोकसभा के अंदर में उनको जिताया और 10 लाख वोटों से जीत के आया। भाई पूरे भारत के अंदर में सबसे नंबर 1 सीट वोट से जीतने वाली सीट वही है धुबरी में, असम के। तो आप समझ सकते हैं किस हद तक भारत के अंदर में इन लोगों ने एक साजिश के तहत में इलीगल बांग्लादेशियों को बसाया, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये कितना बड़ा थ्रेट है, इस पे 1 मिनट में आपको बता दूं दोस्तों कि भारत के अंदर में जितने भी स्टेशन पे हम ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में हम देखते हैं दोस्तों, ट्रेन से जब भी ट्रैवलिंग करते हैं बड़े बड़े स्टेशन आते हैं तो उसके पास में इलीगल झुग्गी झोपड़ियां दिख जाती है। तो इंडियन रेलवे को भी बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। जितनी भी इलीगल झुग्गी झोपड़ियां रेलवे की जमीन पे है उन सबको नेस्तो नाबूद करना चाहिए। ये सब के सब इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। जब दिल्ली के अंदर में दोस्तों रेलवे कॉलोनी के पास में जितनी भी इलीगल झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया अशोक विहार के अंदर से, तो कम से कम 250 से 300 इलीगल अवैध रहने वाले बांग्लादेशी वहां पे उस वक्त में पकड़े गए।
जब ये घर तोड़ने का अभियान चल रहा था। तो ये हाल है, इस हद तक इलीगल बांग्लादेशी नेशनल कैपिटल के अंदर में जो बस रहे थे वो आज छोड़ छोड़ के भागने की स्थिति में है, मजबूर हो रहे हैं। तो ये है दोस्तों पूरा माजरा। 250 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी जो घुसे थे अवैध तरीके से, उनको हथकड़ियां पहना के वहां पे भेजा गया। ये एक मैसेज था बहुत बड़ा, और ये अभियान गाजे बाजे के साथ में पूरे भारत में चलना चाहिए। इसीलिए कहता हूं, आप किस भी आइडियोलॉजी से हो, लेकिन जब देश रहेगा ना भाई, तो आप और आपकी फैमिली और आपके बच्चे रहेंगे। जितने भी क्राइम होते हैं ना कोई भी स्टेट में, तो आप देख लीजिएगा मोस्टली कौन करता है। कभी वहां पे लोकल पुलिस के साथ में जाके थोड़ी देर बात कीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि सर एक बात बताइए, आपके इस एरिया में जितने भी क्राइम हो रहे हैं, आपको क्या लगता है अधिकतर कौन करता है? ये लोग जा जाके नाम बदलते हैं दोस्तों, और भारत में सोचते हैं कि धंधा चालू कर लेंगे। रेडी पटरी के पास में ये लोग रेडी लगा के धंधा चालू कर लेते हैं। फिर अभी हाल ही में हमको पता है कि कावड़ यात्रा के पहले जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कावड़ के पूरे रूट में भाई जितने भी रेस्टोरेंट है उन सबको अपना नाम, वहां पे जितने भी लोग वहां पे काम करते हैं और ओनर का भी नाम वहां पे लगाना पड़ेगा। तो हमारे देश की ऑपोजिशन पार्टियों के पेट में मरोड़ आ गई। समाजवादी पार्टी हाय तौबा मचा रही है कि देखो मुसलमानों को दबाया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं बताएंगे कि किसी को भी रेस्टोरेंट बंद करने के लिए नहीं कहा गया। सबको धंधा करने का परमिशन है कि सब बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना नाम लगा लो, ताकि जितने भी कावड़ीज है, जितने भी लोग हैं वहां पे आए खाना खाने, तो उनको पता होना चाहिए वो कहां पे खा रहे हैं। कई लोग पकड़े गए दोस्तों, फर्जी हिंदू नाम से रेस्टोरेंट ढाबा चलाते हैं वहां पे। उनके आप यकीन मानिए, एक तो पकड़ा गया केस, उस बंदे ने ही केस लगाया था कि मेरा तो पैंट खोल के यहाँ पे चेक किया गया कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, जबकि वो बंदा बाद में पता है हिंदू नाम से जो था वो खुद मुसलमान ही निकला। तो ये समाजवादी पार्टी नहीं बताएगी। क्यों? वोट बैंक का माजरा है भाई। अभी पंचायत के चुनाव आने हैं 2026 में, और 2027 में विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में। और अब योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। इसी का परिणाम है कि 10 में से 8 बाईपोल के चुनाव भाजपा जीती है, और सिर्फ 2 ही जीती है समाजवादी पार्टी। तो लोकसभा में जो भाजपा से गलती हुई थी, जिसका फायदा उठाया था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, तो अब वो नहीं आने वाला। अब समाजवादी पार्टी कभी भी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगी। आप ये यकीन मान लीजिए। पंचायत चुनाव में भी ये दिख जाएगा, और आने वाले 2027 में भी आपको दिख जाएगा। खैर, उत्तर प्रदेश की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इलीगल बांग्लादेशियों को अब उत्तर प्रदेश से भी पकड़ा जा रहा है। कुछ कुछ इलाके में जहां पे बुलडोजर चल रहे हैं, वहां से भी इलीगल बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। खैर, उत्तर प्रदेश अभी थोड़ी वेट कर रहा है। बाबा योगी आदित्यनाथ जब इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे, तो पूरे उत्तर प्रदेश से ही होगा भाई फिर तो वो। हाँ, इतना संतुष्ट है हम लोग। तो ये था दोस्तों पूरा माजरा। आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है ये इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को जो भेज रहे भारत से, ये भेजना चाहिए या नहीं? मैंने तो भाई इसी दिन के लिए वोट दिया था भाजपा सरकार को, यही सब काम करने के लिए। प्याज और भिंडी के दाम 2 रुपए कम करने के लिए थोड़ी बुलाया था। विकास अपनी जगह विकास भी होना चाहिए, और विकास हो भी रहा है, और साथ साथ में ये काम भी हो रहा है। तो आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।